हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लॉज 49 की, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स एट पोस्ट ऑफिस विदाउट अ डिलीवरी एजेंट। डाकघर में वितरण एजेंटों के बिना वस्तुओं का वितरण। इन केस ऑफ स्मॉल पोस्ट ऑफिसेज इन रूरल एरियाज वेयर अ सेपरेट पोस्टमैन और डिलीवरी एजेंट इज नॉट अटैच्ड टू अ पोस्ट ऑफिस। कुछ छोटे ग्रामीण डाकघरों में अलग से कोई पोस्टमैन या फिर डिलीवरी एजेंट नियुक्त नहीं किया जाता है, तो वहां पे जो डाक आती है ना, जो भी आर्टिकल्स आते हैं लोगों के लिए, वो कैसे डिलीवर किए जाते हैं अब हम ये समझेंगे। ऐसी स्थिति में डाकघर के पोस्ट मास्टर को डाक वितरण की व्यवस्था स्वयं ही देखनी पड़ती है। यानी कि उस पोस्ट ऑफिस में जो भी पोस्ट मास्टर सर होंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस डाक की डिलीवरी करवाएं। जबकि वहां पे स्टाफ नहीं है, वहां पे अलग से कोई पोस्टमैन नहीं है, वहां पे अलग से कोई डिलीवरी एजेंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, पोस्ट मास्टर विल मेक अरेंजमेंट्स टू डिलीवर द अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो साधारण डाक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी लेटर्स यानी कि साधारण पत्र, पोस्ट कार्ड या फिर बुक पैकेट्स होते हैं, जो रिलीजियस बुक आती है या छोटी छोटी बुक्स आती है ना पैकेट्स में, न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं सादा डाक से, उनका वितरण पोस्ट मास्टर सर अपनी जिम्मेदारी पे कराते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कि क्या व्यवस्था वो करेंगे, किस तरीके से डाक बटेगी, सादा डाक यानी कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल कैसे बटेंगे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पोस्ट मास्टर सर की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, डिलीवर द रजिस्टर्ड आर्टिकल्स प्लस इंश्योर्ड आर्टिकल्स प्लस मनी ऑर्डर एट द पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं, जो इंश्योर्ड आर्टिकल्स होते हैं और जो मनी ऑर्डर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे डाकघरों में जो गांवों में होते हैं, छोटे कस्बों में होते हैं, वहां पे अलग से पोस्टमैन या फिर डिलीवरी एजेंट तो नियुक्त हुआ नहीं है। तो अब पोस्ट मास्टर सर ने क्या किया, अनरजिस्टर्ड डाक तो वो अपनी जिम्मेदारी पे किसी से बंटवा रहे हैं, है ना। अगर उस डाक में किसी का कोई जरूरी कागज आया है या फिर उसकी किताबें आए हैं, वो सही से बट रही हैं या नहीं बट रही हैं, है ना, ये सारी जिम्मेदारी देखने की किसकी है? पोस्ट मास्टर सर की। वो अपनी गारंटी पे बंटवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करी गई है रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की, यानी कि ऐसे आर्टिकल जो रजिस्टर्ड हैं, जो स्पीड पोस्ट हैं, ठीक है, जो इंश्योर्ड आर्टिकल है यानी कि बीमाकृत जो लेख हैं, जो मनी ऑर्डर है ना, तो ये सारी डाक तो बहुत जरूरी होती है, लेकिन वहां पे स्टाफ तो है नहीं। तो अब पोस्ट मास्टर सर क्या करेंगे, जो रजिस्टर्ड लेटर है, रजिस्टर्ड पार्सल है, इंश्योर्ड लेटर या पार्सल है, जो मनी ऑर्डर है, इनका वितरण घर घर जाकर करने के लिए स्टाफ नहीं है। इसलिए जो भी प्राप्त करता है, जो भी एड्रेसी है, वो डाकघर आएगा और अपना जो भी उसका आर्टिकल है, रजिस्टर्ड लेटर हो, पार्सल हो या फिर क्या हो, मनी ऑर्डर, वो वहीं पे आके पोस्ट ऑफिस की विंडो पे रिसीव करेगा। अब सेम चीज का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी गांव के शाखा डाकघर में कोई पोस्टमैन नियुक्त नहीं है, ठीक है, तो वहां जो भी साधारण पत्र आते हैं, ऑर्डिनरी लेटर आते हैं, पोस्ट कार्ड आते हैं, बुक पोस्ट आती हैं, उनके वितरण की व्यवस्था तो पोस्ट मास्टर सर करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड पार्सल आया है, इंश्योर्ड पार्सल आया है ना, या फिर रजिस्टर्ड लेटर आया है, इंश्योर्ड लेटर आया है, मनी ऑर्डर आया है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को कॉल करके डाकघर बुलाया जाएगा। वहां पे जो भी पेमेंट होगी, है ना, मान लीजिए मनी ऑर्डर आया है तो उसे जो भुगतान करना है वो किया जाएगा पोस्ट ऑफिस बुला के, है ना, पोस्ट ऑफिस के काउंटर विंडो पे। ठीक है, और मान लीजिए उसे पार्सल देना है या फिर इंश्योर्ड आर्टिकल उसे देना है, तो वो कैसे डिलीवर किया जाएगा, उसे पोस्ट ऑफिस की विंडो पे बुलाएंगे और वहीं पे उसे आर्टिकल देंगे। ठीक है, जिन ग्रामीण डाकघरों में अलग से पोस्टमैन या डिलीवरी एजेंट नहीं होते हैं, आपको याद रखना है, अगर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है तो वो कैसे बटेंगी, पोस्ट मास्टर सर की गारंटी पे बटेगी, उनकी जिम्मेदारी है। और जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल है, मनी ऑर्डर है, उनका जो डिलीवरी होती है वो पोस्ट ऑफिस में ही होती है। लोगों को बुला लिया जाता है कि आपके लिए ये चीज आई है, आप पोस्ट ऑफिस में आ जाओ, है ना, और यहाँ आके रिसीव कर लो। तो ये किया जाता है। अब सेम चीज को हम डायग्राम में देख के समझेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए। गांव के शाखा डाकघर में वितरण की क्या व्यवस्था होती है, जहां पे पोस्टमैन नहीं होता है या कोई अतिरिक्त डाक बांटने के लिए कर्मचारी नहीं होता है, वहां पे क्या किया जाता है, जो साधारण पत्र आते हैं, वो देखिए यहाँ पे एक इमेज है ना कि शाखा डाकघर बिचौली की, तो वहां पे क्या है, पोस्ट मास्टर सर बैठे हैं,
है ना, पोस्ट ऑफिस में उन्होंने अपनी गारंटी पे एक व्यक्ति से साधारण डाक बंटवा दी, जैसा कि आपको पॉइंट 1 में दिख रहा है कि एक व्यक्ति चश्मा लगा के सादा डाक बांट रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट 2 की। क्योंकि ऐसे छोटे शाखा डाकघर में अलग से डिलीवरी के लिए स्टाफ नहीं होता, पोस्टमैन नहीं होता, इसीलिए जो भी पंजीकृत वस्तुएं आती हैं या मनी ऑर्डर आती है या फिर बीमाकृत वस्तुएं आती हैं, उनकी डिलीवरी कैसे होती है, पोस्ट मास्टर सर उस व्यक्ति को कॉल करके क्या करते हैं, बुला लेते हैं पोस्ट ऑफिस, और वहीं पे उस व्यक्ति के मनी ऑर्डर की पेमेंट करी जाती है या फिर उसका जो रजिस्टर्ड पार्सल है, बीमाकृत वस्तु है, वो उसे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जिन ग्रामीण डाकघरों में अलग से पोस्टमैन या डिलीवरी एजेंट नहीं होते हैं, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल वहां बंटते हैं पोस्ट मास्टर सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, और जो रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड और मनी ऑर्डर होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, पोस्ट ऑफिस की काउंटर विंडो पे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।